कि जिला कांग्रेस कमेटी खास करके अपने विजय केसरवानी जी, दूसरे नंबर में माननीय विजय पांडे जी यहाँ न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं स्वास्थ्य के बारे में। उसके लिए कि हम आए हैं, इसलिए हमने कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री पूर्व नहीं आएंगे हम यहाँ नहीं आएंगे और उनको साथ लेके आए, क्योंकि जितना इनके ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में स्वास्थ्य के संबंध में जो कुछ भी हमने गरीबों के लिए किया, गांव के लिए किया, शहरों के लिए किया, जो भी नियुक्तियाँ थी उसको भरे, अब वो सब उल्टा होने लगा है। 1 साल 4 महीने 5 महीने का समय हो गया और स्वास्थ्य की दिशा में पूरे प्रदेश में हालत ख़राब है। तो उसको लेके हम लोग न्याय यात्रा करना चाहते हैं और यहाँ अपोलो और जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनके द्वारा जिस तरह से मरीजों को परेशान किया जा रहा है या रीएजेंट नहीं होने के कारण प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम मिल रहा है, गरीबों को नुकसान हो रहा है, मरीजों को नुकसान हो रहा है, इन सब के संदर्भ में चेतावनी देने के लिए आज आए हैं। और हमको विश्वास है कि आज के इस यात्रा के बाद थोड़ी आँख खुलेगी। पहले यहाँ संभागीय सम्मेलन के बजाय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन प्रस्तावित था और वो अब 8 तारीख को हो गया है, तो बाकी बातें तो हम लोग कांग्रेस से संबंधित उसी दिन करेंगे। आज सिर्फ भैया आपको क्यों लगता है कि सिर्फ बिलासपुर के लिए ही न्याय यात्रा की जरूरत है, प्रदेश में नहीं थी क्या? नहीं, बिलासपुर वालों ने जरा आगे बढ़ करके, क्योंकि यहाँ ऐसी घटना हो गई जी कि एक डॉक्टर ने गलत चिकित्सा करके हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की जो कारण बना है उनके मौत का, वो एक नकली डॉक्टर बना है। उस कारण यहाँ आक्रोश ज़्यादा है, इस संभाग में आक्रोश ज़्यादा है। आगे भी सभी जगह करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ करेंगे, अगर इन्होंने पहले ही सोचा इसलिए पहला सोचा। लेकिन अब तो वो आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है, अब तो लगता है जैसे न्याय यात्रा की हवा ही निकल गई हो। नहीं, कोई हवा नहीं निकलेगी। सिर्फ उस डॉक्टर के लिए हम लोगों ने ये यात्रा शुरू नहीं की है। पूरे प्रदेश में और इस संभाग में जो न्याय की दुर्गति हो रही है, न्याय के साथ अन्याय जो हो रहा है, उसको लेकर के यात्रा है। सरकार बारे में थोड़ा बता दीजिए। सरकार कैसा काम कर रही है? कौन सा सरकार? विष्णुदेव सरकार साय साय काम कर रही है। विष्णुदेव सरकार की जो साय साय का हम लोगों ने जो उपाधि दी थी, वो अब साय साय नहीं हो रहा है, बल्कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसकी सरकार चल रही है। न तो बिलासपुर में, न तो रायपुर में, न तो प्रदेश में ये समझ में आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं कि ओपी चौधरी जी चला रहे हैं कि और बाकी के उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, क्योंकि इनके अलग अलग दिशाओं में काम हो रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और अभी आपने देखा होगा, इतने दिनों बाद, सालों बाद IAS के कुछ ट्रांसफ़र हुए, IPS के ट्रांसफ़र हुए और अब प्राचार्य बनाए हैं, तो मैंने सुना है कि उनका भी स्टे आ गया है। इस तरह से हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा है कि सरकार अनुभवी नेता है, आपको तो कुछ पता ही होगा, चला कौन रहा है सरकार? नहीं पता लग रहा पा रहा है ना, हमारे जैसे चालू टाइप के नेता लोगों को हम लोग हमारी बात तो थोड़ी है। बीजेपी के लोगों को कहूँ तो साहब कौन कर रहा है पता नहीं। हम लोग 2 महीने से कई बार मैं विधानसभा के दौरान अनेक विधायकों को जिनका नाम चल रहा था, सबको बधाई दे चुका, भैया जल्दी आ जाओ, कुछ करो। वो लोग भी अब रोने की स्थिति में आ गए हैं। क्या होगा कुछ समझ। क्या ये मान के चले कि मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री डमी मुख्यमंत्री है? आवाज़ किधर से आ रही है? बोल रहे हैं कि डमी मुख्यमंत्री है, ऐसी कोई जानकारी है क्या? नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ डमी मुख्यमंत्री। कहाँ से चल रही सरकार ये पता नहीं है। सक्षम होंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, होना चाहिए। और उनको अच्छा अवसर मिला है। एक आदिवासी समाज का जब मुख्यमंत्री बना तो यहाँ के आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, इन लोगों में उत्साह आया था कि चलिए हमारे नज़दीक में मंत्री मुख्यमंत्री बन रहा है, अच्छा काम होगा। मगर सिर्फ
नाम के ही हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे। मान जी बड़ा डरे हुए हैं कि ईडी आईडी न आ जाए, इसलिए आप खुल के नहीं बता रहे हैं कि सरकार का कैसे काम। ईडी का भी डर है क्या आपको अभी भी? हमको ईडी का कोई डर नहीं है ना, ईडी का डर नहीं है, न सीबीआई का डर है। हम तो सीबीआई की जांच भारतमाला के लिए मांगे हैं, आपको पता होगा। और ईडी जहां आना है आ चुकी है, अब कहाँ आएगी वो क्या? कहाँ नहीं होता, कहाँ आने वाली, कहाँ आएगी, आ चुकी है और कहाँ आएगी, अभी तक आ गई जहाँ आना है। महंत जी, क्या आपसी तालमेल की कमी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में, जिसकी वजह से कांग्रेस आज इतनी डाउनफॉल में है? मेरी कभी न तो अध्यक्ष जी से है, न हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से है, न हमारे महाराज मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब से है। और मेरे ख्याल से जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, किसी से मेरे साथ कोई कमी नहीं है, सबसे बेहतर संबंध है। मगर हमने अभी हमारे अध्यक्ष महोदय को आगे किया है कि वो जो कार्य करेंगे, जो कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, वही जाना है। बाकी जब हम चर्चा है कि प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, आप भी दौड़ में हैं क्या उसमें? ना तो आपके अगल बगल बैठे हैं नेता, बड़े नेता बैठे हैं, क्या इनमें से कोई है? नहीं, दौड़ में तो बहुत लोग हैं। आप किस पर हाथ रख रहे हैं? मैं अभी हाथ किसी पर नहीं रखता। कोई युवा चेहरा आएगा क्या? अरे रुक जा यार, छोड़िए इन बातों को। नहीं किस पर हाथ रख रहे हैं? बड़े नेता निसंकोच बोल सकते हैं आप। देखिए, निसंकोच ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी और हमारे खड़गे जी अध्यक्ष जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये तो आप हम लोग कयास लगाते रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग साथ आए हैं, इसके लिए आपको बड़ी चर्चा है। ऐसा लग रहा है कि आप साथ हैं। नहीं, साथ आए हैं, साथ चलते भी हैं, साथ रहते भी हैं और साथ रहेंगे भी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने पीछे छोड़ दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय को, ऐसा उसका कोई अर्थ नहीं। बाबा साहब के साथ लेके आए, लेकिन नहीं, खुल के कहा जा सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं है, नए अध्यक्ष आप किसको बनाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी बढ़िया काम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। अभी बस्तर में इंद्रावती पर हमने यात्रा की है, अब यहाँ न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग रायगढ़ में, अंबिकापुर में, सब जगह जाएंगे और प्रतीक्षा करेंगे, जो ऊपर का निर्णय होगा उसका इंतजार करेंगे। भाजपा कह रही है कि अभी इनकी सरकार आने के बाद नक्सली बड़ा मामला है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कांग्रेस क्या मानता है? दिख रहा है कि नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, नक्सली मारे भी जा रहे हैं और कुछ हमारे निर्दोष लोग भी गांव के मारे जा रहे हैं। हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि बस्तर शांत होने जा रहा है। हमारा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है, बस्तर को आप नक्सल मुक्त कराइए, हम सब साथ हैं। बस्तर में शांति लाइए, हम सब साथ हैं। बस्तर के जो शांति आने वाली है या आएगी, उसका लाभ बस्तर के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस्तर से आप नक्सली मुक्त करा दो, बस्तर में शांति ला दो और बड़े उद्योगपतियों को वहाँ जितने भी खनिज हैं उसके ठेका दे दो। उस समय हम लोग विरोध करेंगे। विधानसभा के सत्र में विपक्ष से ज़्यादा पक्ष के, सत्ता पक्ष के विधायक ज़्यादा मुखर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को अनुभव नहीं है या डर के मारे कुछ मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? नहीं, जब तक हमारा काम पक्ष के लोग ही कर रहे हैं तब तक हम लोग चुप हैं। जब वो करना बंद कर देंगे तो हम पहलगाम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रधानमंत्री बड़े सख्त नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इस बात को लेकर। पहलगाम को लेके हम लोग ये सोच रहे थे कि अब तक कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी, मगर सिर्फ मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। पहलगाम के संबंध में महाराष्ट्र ने जिस तरह से अपने यहाँ के 8 उनके शहीद हुए हैं या मृत्यु जिनकी हुई है, उनको 50-50 लाख रुपए ने दिया है। मैंने भी पिछले दिनों, कल भी और परसों भी सख्ती में मांग किया था कि हमारे यहाँ जो शहीद हुआ है मिस्टर दिनेश, उसको 50 लाख रुपए दिया जाए, साथ ही उसके परिवार को 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन दी जाए। अभी तक हमारे टी.एस. महाराज ने अपने स्कूल से, जो कि राजकुमार कॉलेज में वो पढ़ती हैं उनकी बच्ची, उनके लिए पूरे 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण किया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस भी
उनके दुख में साथ तो है ही है, उसको कुछ रहने का अलग से व्यवस्था हो जाए, उनके लिए 50 लाख रुपए मिल जाए। 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है आज सरकार ने। मिंज जी का बयान ले लें। ठीक लगता है 20 लाख रुपए? भैया मैं 50 मांगा हूँ, 20 कैसे मैं ठीक मांगूँ? मिंज का बयान बड़े विवादास्पद है। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम पहलगाम में मोदी जी के साथ हैं, लेकिन मिंज नहीं है क्या? मिंज का अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ है वो, मैं मिंज से पूछना चाहता हूँ। मुझे पता लगा है कि उसके कोई आईडी को चोरी करके किसी ने कुछ लिख दिया है। ऐसा होता है? होता है सर, ऐसा होता है सर। ये नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं जी, कर दी भारत के माध्यम से, तो वो सख्त कदम माना जाएगा। सिंधु का पानी भी रोकने को तैयार है। मैं बोल रहा हूँ ना, उन्होंने पहले हमारी यात्रा रूट को बंद कर दिया, और अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो भारत के लोग देखना चाहते हैं। हम लोग तो कुछ और सख्त कदम की अपेक्षा करते हैं। ये बाबा के जब साथ मीटिंग आगे हो रही रहेंगे थी तो हमारी मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी जी गली गली, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह ये मांग करते घूमते रहे हैं आज तक कि हमारी जाति जनगणना हो। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, हमारे देश का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, ये कहते रहे। अब आप कल ये मंत्रिमंडल में पास कर दिया, अब कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे, हम लोग कर रहे हैं। तो इतनी झूठी बातों को कौन सुनेगा, कौन जानेगा, कौन क्या करेगा? धन्यवाद।